सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से वचनों की तरफ चलते हैं। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज जो वचनों को हम ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु, इसमें हमारी अगुवाई कर, एक एक वचन हमारे हृदय में छपने पाए प्रभु। और तेरे कार्य के लिए प्रभु जी हम 100 गुना फल लाए, ना ताकत से होगा ना बल से होगा, ये सब कुछ तेरी सामर्थ्य और तेरी दया से होगा प्रभु। इस दुआ को सुन और कबूल कर। जितने भी वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी तेरा अनुग्रह और शांति बनी रहे प्रभु। ये दुआ में तेरे बेटे यीशु मसीह और हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हम आगे वचनों में बढ़ते जाएंगे और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे चलते जाएंगे। बहुत दिल खुश होता है कि वचन लोग सुन रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को सीखने की लालसा रखते हैं तो हम उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा जो हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, तो उसके लिए हमें और आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसे ही मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप वचनों को काफी अच्छे से सुन रहे हैं और अपने जीवन में लागू भी करेंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से 35 तक। 1 से 35 तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। कि उनका लहू, उनका ही लहू जो बलिदान दिए थे उन्हीं के बीच में मार के उन्हीं के बीच में मिला दिया। वचन 1। यह सुन यीशु ने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि यह गलीली और सब गलीलियों से पापी थे, अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। वचन 2। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। हमें मन किस चीज से फिराना है? पाप से, व्यभिचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से। हमें इन चीजों से मन फिराना है। लड़ाई झगड़े से, नशे से, हमें इन चीजों से मन फिराना है। जब हम मन फिराएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम बुराइयों से हाथ धो देंगे और अच्छाइयों की तरफ हम चल पड़ेंगे। तभी प्रभु के राज्य में और उसकी बातों का असर हमारे जीवन में लागू होना शुरू हो जाएगा। नाश होंगे तो जब हम बुराइयां नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नाश हो जाएंगे। वचन 3। क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शीलो का मुकुट गिरा और वह दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? ये प्रश्न कर दिया उनसे। क्या ज्यादा अपराधी थे? नहीं। वचन 4। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। क्योंकि हम जब बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर नाश तो होना ही है, फिर तो वो तो तय है। वचन 5। फिर यीशु ने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह यीशु में फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। वचन 6। तब यीशु ने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता, मुझे फल नहीं मिलता। इसलिए इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। जब हम अच्छा काम नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? फिर हमें भी काटा डाला जा सकता है। परमेश्वर के राज्य में यही है कि भाई आप अच्छा काम करो, अच्छी जिंदगी बिताओ, लेकिन अगर हम फिर भी उन्हीं पापों में डूबे रह रहे हैं, उन्हीं गलतियों को बार बार कर रहे हैं, तो हम फिर लायक नहीं, हम उस चीज के लायक नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब तो यहाँ उसी चीज का उदाहरण दिया है कि भाई ये पेड़ अगर फल नहीं ला रहा है तो इसको काट के
फेंक दिया जाए, ये क्यों भूमि को रौंदे रहे, इसकी जरूरत नहीं है कि रौंदे रहे, ये इसको हटाओ। लेकिन फिर भी माली ने क्या कहा कि 1 साल और देख लेते हैं कि इसमें गुड़ाई वगैरह करेंगे, इसको समझाएंगे, इंसान के तरीके से समझाया जाएगा और पेड़ के तरीके से इसकी गुड़ाई की जाएगी, इसमें खाद डाली जाएगी, तो शायद अगले साल ये फल दे दे। तो वैसे ही इंसान का भी है कि अगर उसे समझाया जाए और उसे प्यार से बताया जाए कि तेरे लिए बुराइयां हैं और इनसे पीछा छुड़ाना है, तो शायद वो मान जाए और वो फिर जाए उन चीजों से और वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। वचन 7, उत्तर दिया कि है स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे, इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खाद डालकर, लुका 8, खाद डालकर इसको वो करेंगे, तो इसमें जो है वो इसका आगे तक बढ़ जाएगा वो हिसाब किताब। तो यहाँ क्या कहा माली ने, कहा माली ने उत्तर दिया, ने उसको उत्तर दिया कि है स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसे चारों ओर खोद कर खाद डालूं। वचन 8, सो आगे को फले तो भला, फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूंगा। वचन 9, शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। कौन? प्रभु यीशु। वचन 10, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी, उससे सीधा नहीं हुआ जा रहा था, कुबड़ी हो गई और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, वो सीधी भी नहीं चल पा रहे, ना उठ पा रहे, वो एकदम कुबड़ी हो गई वो। वचन 11, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, है नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, कि जो तुझे दिक्कत थी, परेशानी थी, तू छूट गई इससे। वचन 12, तब यीशु ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई, जो उसका कुबड़ापन था वो खत्म हो गया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वचन 13, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन में नहीं। जब हम आराधनालय में होते हैं तो उस दिन चंगा नहीं होना है। तो ये तो बोला 6 दिन है, कोई भी दिन आकर के ठीक हो जाओ, लेकिन जिस दिन वो है आराधनालय है उस दिन मत आओ। तो वचन 14, यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, है कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान, जहां बांधते हैं, थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? ले जाते हैं, सब ले जाते हैं, गाय बकरी बैल भैंस सब ले जाते हैं, तो फिर तो चंगे क्यों नहीं? वचन 15, और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से आज छुड़ाई जाती, कि जो इसके 18 साल से बांध रखी थी, तो शब्द के दिन इसको छुड़ाया जाता, तो क्या अच्छा नहीं था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। वचन 16, जब यीशु ने यह बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हुए, जो उसकी निंदा कर रहे थे वो सब लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई, देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। वचन 17, फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? ये प्रश्न कर दिया कि कैसे मैं तुम्हारे को उपमा दूं उसकी, परमेश्वर के राज्य की। वचन 18, वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर पानी अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। जो सरसों का पेड़ था वो बढ़कर के बीज था जो वो राई का, और वो बढ़कर के सरसों का पेड़ बन गया और उसके ऊपर पक्षियों ने, चिड़िया ने, इन्होंने घोंसला बना लिया। वचन 19, यीशु ने फिर कहा, मैं
परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? फिर प्रश्न किया। वचन 20, वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पंसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। अब ये यहाँ से एक और वचन भी हो सकता है और होता है कि भी वचन जब प्रचार होता है तो एक तरफ से शुरू होता है और दूसरी तरफ तक वो पहुंचते रहता है, तो सब तक वो पहुंचा तो वो खमीर हो गया और वचन सुन करके लोगों ने उसको अपनाया। वह नगर नगर और गांव गांव होकर आदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। वचन 22, और किसी ने उससे यीशु से पूछा, है गुरु, है प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। वचन 23, यीशु ने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, कि तंग होकर के जो है प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। वचन 24, कि भी तंग गेट से, कठिनाइयों से तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करो, खुले मार्ग से नहीं। खुला मार्ग शैतान का है और दिक्कतें परेशानियों वाला परमेश्वर का है। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, है प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो, तो सोचिए उस समय की दशा क्या होगी। 25, वचन 25, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, के वचन सुनाया, पर लेकिन हमने नहीं सुना, हमने नहीं माना, तो उस समय की दशा क्या होगी। वचन 26, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, है कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ, अब जरूरत नहीं तुम्हारी, जब समय था तो तुमने नहीं पकड़ा उस बात को। वचन 27, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जहां छोड़ा जाएगा वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे, कि हमारे कामों की वजह से, हमारी बातों की वजह से जो दिक्कतें हुए तो वो हमने अब झेलनी है। वचन 28, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे, कि सबको बुलाया जाएगा और आएंगे जिन्होंने परेशानियां झेली हैं, दिक्कतें झेली हैं, जूते खाए हैं, गालियां सही हैं, वो आएंगे, उसमें भोज में आएंगे। वो आज वो परेशानियां झेल रहे हैं लेकिन आगे उनके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। वचन 29, और देखो कितने पीछे हैं वह प्रथम होंगे और कितने जो प्रथम हैं वह पीछे होंगे। वचन 30, उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकल जा। किससे? प्रभु यीशु से, निकल जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है, कि तुझे मार डालना चाहता है। किसको? प्रभु यीशु को। वचन 31, यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता हूं और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन पूरा करूंगा। यहां 3 दिन है कि 3 दिन बाद ही प्रभु उठ गए थे, जीवित हो गए थे। वचन 32, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। बाहर नहीं मरेंगे, यरूशलेम में ही, क्योंकि वो जो पूरा है, जो पूरा करना है वो वहीं पूरा होगा, जो बातों को कहा है परमेश्वर ने। वचन 33, है यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरों से मारते हैं, पत्थरवाहा करती है। कितनी बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा।
तुमने ये नहीं चाहा कि तुम इकट्ठा हो जाओ। वचन 24, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। वचन 35। तो ऐसे ही मेरे भाई मेरी बहन, हमें वचनों में आगे बढ़ते जाना है, और जो हम अपने दिल के अंदर में कोई बात रख लें कि हम भाई इस बुराइयों से दूर रहना है हमें, तो हम कोशिश करें तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस बात को आप समझ के चलिए, और प्रभु के वचनों में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी बड़ी खुशी है कि प्रभु के वचन आपको पसंद हैं और पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज के जो वचन हैं वो आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए, और प्रभु आपको और आशीष और अनुग्रह से आशीष दे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। कल हम वचन 14 को लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।